वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे, तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते, एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे, असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत ला के दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके एडमिरल साहब, उनको भी समाप्त कर दिया। फिर कहते थे सीएम आवास नहीं लेंगे, वो भी लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी लिया। अब वो वैगन आर कार भी नजर नहीं आती है, और चार्टर्ड प्लेन की भी आवश्यकता पड़ी, कोई बात नहीं। कहते थे नो वीआईपी कल्चर। याद करिए 2015 में 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बराक ओबामा आए थे, उस दिन बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो वीआईपी सीट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसका अर्थ यह हो गया। फिर इतना ही नहीं, बिहार में जाकर राजद और अन्य दलों के साथ वो खड़े हुए जाके, प्लीज प्लीज, हाँ जी बिल्कुल हो रही है मान्यवर, अरे इतना नहीं, सुनिए तो प्लीज प्लीज, बिल्कुल आप सुनाइएगा जनाब सुधांशु जी। अरे हमारे माननीय सदस्य प्लीज, नई राजनीति, अरे नई राजनीति के प्रणेता हमारे माननीय सदस्य लोग भी पार्टी में जाकर उत्तर प्रदेश में सपा से भी गठबंधन करने का प्रयास किया। उनकी जो भी आपत्ति है मान्यवर ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें। माननीय सुधांशु जी एड्रेस को चेयर को एड्रेस करें। माननीय सभापति महोदय, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि हम नई राजनीति लाएंगे, वो आकर कैसे 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 रूप बदलते हुए कहां तक पहुंच गए। तो ये अन्यथा न ले, तो इनके लिए कहना चाहता हूं एक बिंदु कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खाई जाती है। तो ये बल खाते चले गए, और ऐसा बल खाए कि इन्होंने एक नई राजनीति ये जरूर शुरू की कि पहले कहा एक दूसरे पे कि हम मानहानि का केस आरोप लगा देते थे, फिर माफी मांगते थे। हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांग चुके, नितिन गडकरी जी से भी माफी मांग चुके, औरों से भी किया। तो ये एक नई राजनीति जरूर है। ये मैं मानता हूं कि इन्होंने इस मामले में एक नई राजनीति का सूत्रपात करने में जरूर सफलता हासिल की। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब बिल के विषय में ये बात हो रही थी तो किस प्रकार का सरकार का संवेदनशील रवैया है, मैं ईमानदारी से पूछता हूं, यह बताइए, इनके मुख्यमंत्री महोदय शायद समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट हैं, पर वो क्या कहते वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे भाई कोई चूरन है जो सबको बांट देना चाहिए? ऐसी अव्यवहारिक बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेत्री और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने अप्रैल 2021 में कहा बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। इतनी छलपूर्ण राजनीति, उस समय तो पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, और सब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है। और फिर इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते हैं, प्लीज इस ढंग की अव्यवहारिक बात, माननीय सुधांशु जी ऑन द बिल, हाँ इस ढंग की अव्यवहारिक बात कहते सभापति महोदय, प्लीज कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है। संजय जी यूट्यूब पे डाल दो, प्लीज संजय जी, अब वो प्लीज संजय जी, सुधांशु जी, इस ढंग की जो फिल्मों को डालने की यूट्यूब पे बात कहते हैं, एक बहुत ही हल्की बात लगती है। अब सुनिए, अरे भाई आगे बात तो सुनिए, प्लीज सुधांशु जी एड्रेस द चेयर।